तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने प्रिय चैनल स्टडी 24/7 पर। तो कैसे हो आप दोस्तों, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कैसे हो आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने प्रिय चैनल स्टडी 24/7 पर। तो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं संधि, जो आज आपकी होगी वृद्धि संधि। हमने दीर्घ को और गुण को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हमने मूव करा है वृद्धि संधि पर। फिर ऐसी यणप को करेंगे, फिर करेंगे अयादि को, फिर ये स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगी। स्वर संधि के बाद फिर किस पर जाएंगे, हम जाएंगे व्यंजन संधि पर, फिर विसर्ग संधि पर, फिर विसर्ग संधि के बाद फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर थोड़ा बड़ा है ये, पर थोड़ा इंटरेस्ट होना ये चैप्टर में, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज की संधि की। तो जल्दी जल्दी से आप बिना कहे आप जल्दी से प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिए, सब कुछ करिएगा। ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, अगर आप हैं तो हम हैं। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ शुरुआत करते हैं संधि की। ठीक है, चलिए देखते हैं संधि। संधि आ गया है। संधि संधि में हमने कौन कौन सी कंप्लीट कर लिया, हमने दीर्घ स्वर संधि कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये कंप्लीट कर लिया अच्छे से। गुण स्वर संधि अच्छे से कंप्लीट कर ली। मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी इसमें आगे चलकर, मुझे नहीं लगता। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो वापस जाइएगा, क्लास देखिएगा, तब समझिएगा। नहीं समझ आती दोबारा देखिएगा, फिर भी नहीं समझ आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट देखता हूँ सभी के। ठीक है, मैं आपका कमेंट पढ़ के आपको वो चीज़ क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ अब ये बात यहाँ तक कंप्लीट होती है। फिर अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप, एक मिनट रुकिएगा। अगला स्टेप, ठीक है, तो ये गुण आपकी कौन सी संधि शुरू होती है। अब आपकी होती है गुण संधि। कौन सी संधि शुरू होती है, गुण संधि, गुण स्वर संधि। ठीक है, तो ये कौन कौन से पार्ट बताए थे मैंने आपको, देखिएगा। तो आपकी कौन सी दीर्घ में कौन से मैंने क्या जोड़ा बताया था, इन दोनों का जोड़ा बताया था, इन दोनों का जोड़ा बताया था, इन दोनों का जोड़ा बताया था, ऐसे ही बताया था। इनके जोड़े बताए थे गुण संधि में। देसी तरीके तो मैंने आपको बता दिया जाए तो मैंने इनकी शादी कराई थी एक तरीके से। ठीक है, इनकी शादी कराने के बाद फिर आती थी कौन सी संधि, फिर आई थी गुण संधि। दीर्घ के बाद फिर गुण संधि आई। गुण पे फिर मैंने आपको क्या बताया था, गुण के बाद मैंने आपको क्या बताया था, गुण पे क्या बताया था मैंने आपको, गुण पे देखिएगा। गुण पे मैंने आपको बताया था फिर इसकी और इसकी शादी करानी है, इसकी और फिर इसकी करानी है, इन दोनों करानी है। फिर इसकी 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 मतलब इनकी आपस में करानी है। फिर इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, मतलब अगले स्टेप पे। ठीक है, यहाँ तक बताया था। फिर आती है आपकी कौन सी संधि, कौन सी संधि आती है अब आपकी कौन सी संधि आती है, अब आती है आपकी दीर्घ वो वृद्धि संधि। कौन सी आ जाती है, वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि में क्या करना है, अब इनकी, अब तो इनकी तो करानी नहीं, ना इनकी ना इनकी ना इनकी। ठीक है, अब करानी है इन दोनों की ए और आ की करानी है इनसे, ए से और आई से। ठीक है, इनसे करानी है। पहले ए की, एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ अच्छे तरीके से, एक मिनट दीजिएगा बस। हाँ, अब देखते हैं किससे करानी है। ए की करानी है पहले, इस ए की करानी है ए से। ठीक है, फिर इस ए की करानी है इस ए से। ठीक है, फिर इस ए की, फिर ये तो हो गया। फिर इस आ की करानी है इस ए से, फिर इस आ की, फिर इस ए आई से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर क्या कराना है हमें, फिर इस ए की इस ओ से करानी है, फिर इस ए की इस ओ से, फिर इस आ की इस ओ से, फिर इस आ की इस ओ से। ठीक है, अभी आपको कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा क्योंकि बहुत पजल कर दिया मैंने। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा मैं क्या 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 कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं और देखते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखते हैं एक बार। ठीक है, हाँ, अब क्या आ जाता है आपका, अब आ जाता है, देखो ये रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब इस छोटे ए की ए से करानी है, ए की ए से, तो क्या बना, आई बना। ठीक है, इस ए की बड़े आई से, तो आई बना। तो मतलब हर कंडीशन में आई बनेगा, बड़े ए की ए बनेगा। ठीक है, तो ये बनेगा आ ए ए, आ ए ए, ये बनेगा। ठीक है, मतलब एक बार छोटे की इससे, फिर इस छोटे की इस बड़े ए से, इस बड़े ए की छोटे से, इस बड़े आ की छोटे बड़े आई से, तो हर कंडीशन में बड़ा ए ही बनेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आ जाते हैं इस पे,
इसके बाद आते हैं फिर ये इनसे तो कर ली शादी इसने, फिर अब इसकी कराते हैं ओ से। ए की ओ से होती है, फिर ए की ओ से तो औ बनेगा, फिर इस ए की इस औ से औ ही बनेगा, फिर आ की ओ से औ बनेगा, फिर क्या बनेगा, आ की औ से तो औ ही बनेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बिल्कुल, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए फिर देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इस चीज़ से कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, देखते हैं इस चीज़ को भी देखते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल आ गया आपके सामने, क्या आ गया एग्जाम्पल, क्या आपके सामने, इसको पढ़िएगा। 1 + 1 बराबर क्या बनेगा, इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाइए, अभी इस चीज़ को इग्नोर करिए, मैं आपको बताता हूँ पहले। ठीक है, हाँ की तो आप कर ही लोगे क्योंकि मैंने आपको बहुत चीज़ करा दिया, अब आप आराम से जोड़ के कर सकते हैं। ठीक है, पर मैं आपको बता देता हूँ फिर भी, क्योंकि मेरा तो बताने का फ़र्ज़ है। ठीक है, देखते हैं एक बार। ठीक है, 1 + 1 तो 1 में किस चीज़ की ध्वनि साइलेंट है, किस चीज़ की, कै है पीछे, तो कै तो एक व्यंजन है, व्यंजन में एक स्वर भी शामिल है, स्वर में कौन सी ध्वनि, एक बोल के देखिए, एक है, तो ए भी शामिल है, तो हमने एक हलंत लगा के अलग कर लिया और ए अलग कर लिया, ये ए अलग कर दिया और एक ऐसी का ऐसी लिख दिया, तो फिर क्या बनेगा, ए + ए बना, ये ध्वनि आई निकल गए। अब ये ध्वनि मिल के क्या बनेंगे दोनों, ये ध्वनि मिल गई, ये देखो मैंने यहाँ बता रखा है आपको बिल्कुल, ये रहा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा ए पे, जो मात्रा वाला ये वाला बनेगा। तो ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था, अगर आपका इनका देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर ये वाला ए बनेगा तो एक मात्रा, ठीक है, ये वाली मात्रा, और जब ये बनेगा इन दोनों को मिल के ये वाला बनेगा तो तब कितनी होगी, एक तो ये मात्रा है इस पे, एक ये, तो तब क्या बनेगा, 2 मात्रा, यही बनेगा, तब बनेगा 2 मात्रा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बिल्कुल, यहाँ तक आई होप कोई परेशानी नहीं होगी आपको। अगर कोई परेशानी फिर भी लगती है आपको तो मैं बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर कर रहा हूँ, और फिर भी आपके समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूँगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। तो ये 1 + 1 ये जो स्वर है ये अलग कर दिया, एक ऐसे लिख दिया, तो ए + 1 बन के क्या बन जाएगा, दोनों ये दोनों बन के क्या मिल के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यही बनेगा ना। और इन दोनों की मात्रा क्या होती है, ये वाली होती है, ये वाली मात्रा होती है। ठीक है, तो अब ये तो ख़त्म हो गया, ये वाला, ये चीज़ तो ख़त्म हो गई, ये चीज़, इसको बिल्कुल भूल जाओ, एक रह गया, एक, तो एक को तो ऐसे लिख दो, इस एक को यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ समझिएगा बिल्कुल, यहाँ 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये हमने ऐसे लिख दिया, एक, ठीक है, और इन दोनों की मात्रा है ये इन दोनों की मात्रा मिलकर ये बनी 2 मात्रा वाला, तो ये 2 मात्रा इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों तो कट गए, पीछे क्या बचा, कै बचा, सिर्फ कै यहाँ लिख दिया, तो क्या बना, एक। ठीक है, ये बना, ये बनेगा ना, ये रहा, यही बनेगा ना। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, इस तरीके से आप मिलाकर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मैं आपको आगे बता देता हूँ, आगे देखिएगा, आगे बिल्कुल सेम ऐसे अप्लाई करना है आपको, सेम ऐसे अप्लाई करना है। चलिए फिर देखिएगा, अब मत + 1 क्या है, तो मत अलग कर दिया हमने, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, मत हलंत आ रहा है नीचे, ए अलग कर दिया, एक के ऐसे लिख दिया, तो इन दोनों की मात्रा मिले क्या हो जाएगी, यही होगी, ये होगी। और इन दोनों की मात्रा कैसी होती है, ये होती है, तो मत, ये तो ऐसी का ऐसी लिख दिया हमने यहाँ है, ये मात्रा इसके ऊपर आ जाएगी, यहाँ इसके ऊपर आ जाएगी, और ये कै ऐसे आधा कै, और ये ऐसी का ऐसी उतार दिया यहाँ पे, तो ये मात्रा इसके ऊपर आ गई, तो क्या हो गया, मत 1 क्या। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, हाँ, अब देखिए सदा + एओ, तो सद तो ऐसे लिख दिया हमने, सद, अब इसमें आ रहा है पीछे, आ बोल के देखिए, सदा, आ की ध्वनि
है इसमें इंक्लूड, ठीक है। तो सद तो ऐसे लिख दिया हमने हलंत लगा के, अ अलग कर दिया हमने यहाँ से, और ए ऐसे का ऐसे लिख दिया। तो आ प्लस ए की मिलकर क्या बनेगा, ये यही बनेगा ये, ठीक है। और इसकी ध्वनि कैसी होती है, ये दो वाली होती है, ठीक है, यही होती है ना, ठीक है। तो सद तो हमने यहाँ पहुँचा दिया, ये दोनों ख़त्म हो गए, ठीक है। वे बचा, वे यहाँ लिख दिया, और इन दोनों की ध्वनि किसके ऊपर आ जाएगी, इन दोनों के ऊपर आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा, सदैव, बिल्कुल। अब इस चीज़ को भी आप ऐसे ही बिल्कुल बताइएगा, इस चीज़ को तथा प्लस एओ, तथा प्लस एओ, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, अब आ जाता है आपका ए प्लस ओ को औ, ये कैसे बनेगा, अब इसे भी देखते हैं, ठीक है। ये कैसे बनेगा, इसको देखते हैं। तो 1 प्लस ओ साइलेंट है, ए ही साइलेंट है, ए ही साइलेंट है, देख लो बिल्कुल, ये हलंत है यहाँ पे है। तो 1 प्लस ए अलग कर दिया, ओ सीधी ऐसी का ऐसे लिख दिया हमने, ए अलग कर दिया, 1 ए अलग हो गया, ओ सीधी ऐसी का ऐसे लिख दिया। अब ए प्लस ओ मिले क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा क्या हो रहा है, ये यहाँ देखिएगा क्या हो रहा है, ए प्लस ओ मिल के ओ बन रहा है, दो मात्रा वाला। अब जब दो मात्रा वाला, अब ओ को तो हमें, ओ को तो ऐसे ही लिख नहीं सकते, ओ बन रहा है ना, दोनों को मिलकर, दो को मिलकर ओ बन रहा है। अब दोनों की मात्रा ये लिख रही है हमें, ये वाली लिख ली है, ठीक है, ये लिखनी है ना, ठीक है। तो 1 तो हमने यहाँ पहुँचा दिया ऐसी, 1 तो ऐसी पहुँचा दिया। अब ये दोनों ख़त्म हो गए, ठीक है, ये दोनों ख़त्म हो गए। अब सदी रह गया ये, तो सदी हमने यहाँ ऐसे पहुँचा दिया, क्योंकि ये चीज़ तो ख़त्म हो गई भैया। अब ये चीज़ यहाँ पहुँच गई, ठीक है। अब ये दो मात्रा किसके ऊपर लगेंगी, अब ये 1 ओ के ऊपर लगेंगी, तो क्या बन जाएगा, 1 ओ सदी। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो अगले में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगले को देखिएगा बिल्कुल ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा, ऐसे ही समझ में नहीं आएगा ये, ठीक है। अगले स्टेप पे देखिएगा, अगले को देखिएगा, परम प्लस औसत। तो परम में कौन सी ध्वनि साइलेंट है, ए साइलेंट है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसे बिल्कुल करके दिखा रहा हूँ आपको। परम, ये परम होगा, परम में ए है, ए प्लस औषधि, औषध, परम प्लस औषध यही होगा। और ये ए और ओ मिलकर क्या हो जाएगा, दोनों दो की मात्रा, यही होंगे ना, ये दो की मात्रा यही होंगे, या कुछ और होंगे, नहीं यही होंगे, ठीक है। तो ये अब ये दोनों तो कट जाएंगे, क्योंकि हमें तो मात्रा लेनी थी, मात्रा हमने ले ली, ये मात्रा निकल कर आती है दोनों की, ठीक है, ये मात्रा आएगी निकल के। तो परम लिखो फिर ऐसी, परम, और ये दोनों मात्रा यहाँ पे, ये दोनों ख़त्म हो गए, रह गया सद, से अधय रह गया, सद अधय यहाँ लिख दिया। तो क्या बना, परमोसद, ये बन रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल ये बन रहा है ना। तो चलिए राइट आंसर बिल्कुल इसका ये होगा, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत कहीं भी कुछ भी हो जाए, संधि आपको बिल्कुल परेशान करे, ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता। अब संधि तो आपकी बिल्कुल उंगलियों पर हो जाएगी अब बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। और ये वृद्धि संधि से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, ठीक है। पेपर में अगर संधि आ रही है और वृद्धि संधि से क्वेश्चन ना बने, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। अब अगले स्टेप पर चलिए, महा प्लस ओज, ऐसी बिल्कुल ऐसी करके देखिएगा, आ रहा है बीच में, आ रहा है और ओ है, तो दोनों को मिलकर ओ, दो मात्रा बन जाएंगी, दो मात्रा। अब ये दोनों तो ख़त्म हो जाएंगे, जय यहाँ रह जाएगा, महा ऐसे आ जाएगा, दो मात्रा इसके ऊपर आ जाएगी, और जय यहाँ का यहाँ ही आ जाएगा, तो महोज बन जाएगा बिल्कुल। दंत प्लस ओष्ठ को तुम बताओ, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में बताना है इस चीज़ को। चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, यहीं तक की क्लास थी आज, ठीक है। वृद्धि संधि मुझे करानी थी, मैंने आपको करा दी है आज, ठीक है। मैं थोड़ा स्टेप लेकर नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी वीडियो क्लास बड़ी हो जाती, थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाती है, फिर कहीं ना कहीं दिक्कत होती है फिर, ठीक है। तो मैं इसलिए मैं दो चीज़ नहीं लेकर चल रहा हूँ, एक बार में एक चीज़ एक टाइप ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। पर आप कल परसों में आपकी ख़त्म हो जाएगी ये जो स्वर संधि की जितनी पार्ट हैं, फिर आपकी व्यंजन संधि स्टार्ट होगी, ठीक है। तो चलिए फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, ये चीज़ हर बार बोलनी पड़ती है, प्लीज़ इस चीज़ को मत बुलवाओ यार, आप प्लीज़ बिना कहे कर दो इस चीज़ को, तो आप बिल्कुल सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, प्लीज़ सपोर्ट करो। अगर आप सपोर्ट करोगे तो चैनल खड़ा रहेगा, आगे बढ़ेगा, हर चीज़ करेंगे हम आपके लिए। चलिए फिर खुश रहिए, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत।